पर्यावरण के लिए समर्पित जिले की मुख्य संस्था कदम, जो हर रविवार को पौधा रोपने का काम करती है, फिर चाहे जन्मदिन हो या फिर वैवाहिक वर्षगांठ। आज भी दमोह के भारत माता पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें समाज सेवी डॉक्टर अजय लाल का जन्मदिन मनाया गया। इसके अलावा अनेक लोगों का भी जन्मदिन पौधारोप कर मनाया। कदम संस्था के लिए बड़े गौरव की बात है कि अजय भैया का जो समय होता है, इस समय ये प्रार्थना का समय होता है और वो अपनी प्रार्थना छोड़ के हमारे बीच में यहाँ पे हैं और कदम संस्था बहुत बहुत उनकी आभारी है। पिछले बार भी भैया ने अपना जन्मदिन कदम संस्था के साथ पौधारोप के मनाया था और कदम संस्था दिल से उनका सम्मान करती है। आज अमृता नितिन जी ने अपनी वैवाहिक वर्षगांठ पर ये पौधा लगा। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां बजा के हम लोग उनका सम्मान करें। श्रीमती रजनी सुशील अग्रवाल जी ने अपनी वैवाहिक वर्षगांठ पर कदम परिवार तालियां बजा के हम लोग अजय भैया का सम्मान करें और आज भैया के जन्मदिन के लिए आम का पौधा लगा रहे हैं। तुम जीरो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ये तो पर्यावरण की रक्षा मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। हमारे नगर में कदम संस्था बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और निस्वार्थ भावना से कर रही है। इसमें देना ही देना है जनता के लिए, लोगों के लिए, अपने शहर के लिए। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है। हम चिंता करते हैं कि हम परिवार के लिए भोजन जुटा सकें। हर व्यक्ति को पानी की आवश्यकता होती है, पर अक्सर हम पर्यावरण पर ध्यान नहीं देते, जबकि ऑक्सीजन और जो प्राणवायु है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन से भी, पानी से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन वायु ना मिले तो क्या स्थिति होती। ये बड़ी बात है कि चाहे कोई राजनीति में किसी भी पार्टी में हो, कोई किसी भी आयाम में हो, पर सबको जोड़ दिया, सबों के लिए खुशियां मनाई, सबों को शुभकामनाएं दी। किसी के विवाह की शुभकामना, किसी का विवाह की वर्षगांठ है उन्हें भी शुभकामना, किसी का जन्मदिवस है उन्हें भी शुभकामना। तो खुशियां भी बांट रहे हैं, ऑक्सीजन भी बांट रहे हैं। इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए, इसको पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तो मेरे तो मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ वो उपलब्धि की। और मैं जानता हूँ कि जहाँ शासन और प्रशासन का काम समाप्त हो जाता है, वहाँ आम जनता का काम शुरू होता है। इसलिए मैं सभी लोगों से चाहता हूँ इस काम के लिए आगे बढ़ाने के लिए सबका सहयोग। इस वक्त हम दमोह के भारत माता पार्क में मौजूद हैं। अब हर समय ना सही, लेकिन हाँ, जन्मदिन और सालगिरह पर आप पेड़ ज़रूर लगाएं। और किसी कारण से अगर आप नहीं आ पाते हैं इस संस्था के पास, तो आप जहाँ भी हैं वहाँ पर पेड़ लगाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि सामूहिक रूप से ही पौधा रोपा जाए। पौधा तन्हा रह के भी अपने घर के आसपास लगाया जा सकता है। सर अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज लगता है शादी की सालगिरह है। सर कितने साल हो गए? 25 हो गए। 25। बड़ी बात है, आप मुस्कुरा रहे हैं। काम है, अच्छा जीवन व्यतीत हुआ तो मुस्कुराएंगे। पौधा रोपा है, क्या कहेंगे? इसके लिए मैं कदम संस्था का आभारी भी हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपने जन्मदिन और वर्षगांठ पर पौधे लगाकर पर्यावरण को अच्छा करें। अब हम उस शख्सियत के पास चलेंगे जिसने ये बीड़ा उठाया था। कदम संस्था के यहाँ पर संचालक आदरणीय दीपक सेन साहब। दीपक जी, पहला पौधा आपने जब रोपा था, क्या सोच के ये संस्था का गठन किया था और ये जो सिलसिला लगभग कितने सालों से चल रहा है? देखिए, मैं बताऊं इम्तियाज़ जी आपको कि ये सिलसिला लगभग 14 साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था और पौधारोपण मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े पैमाने पे हम लोग ये मुहिम चला पाएंगे। एक मैंने और मेरे मम्मी पापा ने उनकी वर्षगांठ पे जबलपुर में हमने एक पौधा लगाया था कदम संस्था के द्वारा। और जिस दिन मेरी माँ ने और मेरे पापा ने जब वहाँ पौधा लगाया और जो सम्मान उन्हें मिला
और उनकी आंखों में जब वो खुशी के आंसू अब जब आए तो मुझे वाकई ये लगा कि नहीं, ये चीज़ जब मेरे माँ बाप को इतनी खुशी मिली है पौधा रोप के, तो मैंने ये संकल्प लिया कि ये प्रथा मैं दमोह शहर में भी लेके जाऊंगा। और मेरे भाई का जन्मदिन था 6 अप्रैल 2006 को, तो लगभग 14 साल पहले मैंने इस कदम संस्था की स्थापना करी। और उस समय वाकई आप मैं बताऊं कि लोग मेरा मजाक बनाते थे। लोग मुझसे जब जिस दिन में दिखता था तो बोले दीपक भैया आज आप दिख रहे हो, आज संडे है। लेकिन मैंने कभी किसी की बात को इग्नोर करते रहा और मैंने कभी किसी की बात पर ज़्यादा नजर वो न करते हुए और मैं अपना सिलसिला जारी रखा। लेकिन आज ये जो लोग हैं, ये सारे लोग, ये कोई लाए नहीं गए, ये अपनी मर्जी से आए हुए हैं। दमोह जिले में बीते 14 सालों से आप काम कर रहे हैं। दमोह के ऐसे कितने पार्कों में अब तक अपन ये काम कर चुके हैं आपकी संस्था द्वारा? देखिए मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले तो कदम संस्था की जो स्थापना हुई थी वो बड़ी देवी प्रांगण से हमने वहाँ पे 70 पौधे लगाए थे। उसके बाद हम लोगों ने नेहरू पार्क का चयन किया जहाँ पे हम लोगों ने पौधे लगाए। उसके बाद हम लोगों ने प्रोफेसर कॉलोनी में एक देवी मंदिर है, वहाँ पे वो मंदिर का हमने लिया, वहाँ पे हमने पौधारोपण किया। उसके बाद दीनदयाल पार्क में हम लोग पौधारोपण करने आए थे। और अभी आप पार्क देख रहे होंगे कि ये पार्क पूरा वीरान है और कदम संस्था ने ये मुहिम शुरू की है कि हम इस पार्क को पौधों से भर देंगे और पूरे शहर को हरा भरा कर देंगे। सुना आपने जिस तरीके से दीपक जी ने कहा है कि अब हमने इस वीरान पार्क में कदम रखा है, तो जाहिर सी बात है जब कदम संस्था ने इस वीरान पार्क में कदम रखने की सोची है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे ज़रूर दिखेंगे। अगर हम दीपक जी के ज़बान से कहें तो जैसा कि इन्होंने बताया कि लोगों ने इनका पहले काफ़ी मजाक उड़ाया जब ये पौधा लगाने हर रविवार आते थे। लेकिन कहते हैं ना, किसी ने क्या खूब कहा है कि अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर, अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। इम्तियाज़ चिश्ती, दमोह।